देखो पार्ट आता है डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाउ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड आर डिटरमाइंड। कोई कंपोजिशन गिवन होगा, मान के चलते कि हाइड्रोजन और H2 है हमारे पास, वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास बनाना है, तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर क्या गिवन है, कुछ कंपोजिशन गिवन है। कंपोजिशन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन है तो कितने परसेंट में पाया जाता है, ऑक्सीजन है तो कितने परसेंट में गिवन है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको गिवन होगा कि हाउ मेनी या व्हाट परसेंट ऑफ द या व्हाट कंपोजिशन ऑफ द हाइड्रोजन प्रेजेंट इन H2। तो कितना कंपोजिशन हाइड्रोजन का वाटर के अंदर प्रेजेंट है, तो आप वो मॉलिक्यूलर फार्मूला के अकॉर्डिंगली आप निकाल सकते हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू 100, ये फार्मूला है। उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी लेंगे हम, तो उसको कंपोजिशन को कैसे निकालना है वो वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, सबसे पहले आता है यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, डिटरमिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला। कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूलास को, डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ एटम कितने होंगे इन अ कंपाउंड। उसके लिए हमें एम्पिरिकल फार्मूला चाहिए, तो ये कुछ सिलेक्टेड पार्ट है, इसे पहले डिस्कस करते हैं, बाद में हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली हमें ये पता चलेगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। देखो डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द फार्मूला व्हिच इंडिकेट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। क्या इंडिकेट कर रहा है ये, इट इंडिकेट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, कितने एटम्स है प्रेजेंट, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को ये क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल। ओके, कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है, जैसे कि वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला लेते हैं तो 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। ओके, उसके साथ साथ अगर हम डिस्कस करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर 1 ऑक्सीजन 1 कार्बन। ग्लूकोज को अगर डिस्कस करते हैं तो 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन अगेन 6 ऑक्सीजन। तो ये क्या है, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलास है। क्या है ये, मॉलिक्यूलर फार्मूलास है, मतलब कितने एटम प्रेजेंट है केमिकल फार्मूलास के अंदर या गिवन कंपाउंड के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। सिंपली कह सकते हैं हमारे पास वाटर के 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, उसे मॉलिक्यूलर फार्मूला कहा जाता है। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला का फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू R इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। R है ये एक रेशियो फैक्टर्स होता है जो हमें कहां से मिलता है। देखो R क्या है, यहाँ पे R इज अ रेशियो फैक्टर व्हिच इज फाइंड आउट बाय डिवाइडिंग द मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। ये कैसे निकलता है, इसको फाइंड आउट करना होता है, मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल मास से डिवाइड करना होता है, तब जाके हमें फैक्टर क्या मिलता है, यहाँ पे R फैक्टर मिलता है, जिसे हम क्या कहेंगे, यूज करेंगे किसके लिए, टू फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो नेक्स्ट आता है इसमें व्हाट इज द परसेंट कंपोजिशन एंड एम्पिरिकल फार्मूला। परसेंट कंपोजिशन क्या है, परसेंट कंपोजिशन मतलब कि परसेंट एलिमेंट या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक कंपाउंड है या उसके अंदर कुछ सब्सटेंस है, वो कितने परसेंट है, उसका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, परसेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स और अ कंपाउंड इज नोन एज अ परसेंट कंपोजिशन। क्या कहते हैं उसे, परसेंट कंपोजिशन। परसेंट कंपोजिशन के पहले हम डिस्कस करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। तो व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला, देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला से ही एम्पिरिकल फार्मूला को हम चेक कर सकते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, या एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला हम बना सकते हैं। द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम, क्या दिया उन्होंने, द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। मतलब यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो, जैसे कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। क्या फार्मूला है ग्लूकोज का, C6H12O6। तो इस केस में क्या होगा, फॉर ग्लूकोज अगर लेते हैं हम, फॉर ग्लूकोज का पार्ट लेते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। इसका रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ एटम, कार्बन रेशियो
हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन, कार्बन का रेशो हाइड्रोजन के साथ कितना है और ऑक्सीजन के साथ कितना है 6:12:6। ये हमारा मोलिकुलर फार्मूला रेशो है। इसका रेशो एटम का मोलिकुलर फार्मूला रेशो। कार्बन कितने हैं तो 6 है, और हाइड्रोजन कितने हैं तो 12 है, ऑक्सीजन कितने हैं 6। इसको सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट रेशो का मतलब होता है डिवाइडिंग द गिवन नंबर बाय, कोई तो एक नंबर हम सिलेक्ट करेंगे, उसको उससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल आर डिविजिबल बाय 6, ऑल द नंबर मल्टीपल ऑफ 6, तीनों के तीनों नंबर क्या है मल्टीपल ऑफ 6। तो इसका सिंपलेस्ट रेशो क्या निकल के आएगा, सिंपलेस्ट रेशो, कार्बन का सिंपलेस्ट रेशो, हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट रेशो है ना, ऑक्सीजन का सिंपलेस्ट रेशो 1:2:1, 1:2:1 क्या आएगा यहाँ पे 1। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा C1H2O1। क्या बनेगा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला C1H2O1। ओके, मतलब इनके रेशो को जो नंबर गिवन है उनको डिवाइड करना है एलसीएम से, एलसीएम मतलब लिस्ट कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई, उसको डिवाइड करना है लिस्ट कॉमन फैक्टर से। अगर आप डिवाइड करते हो, सॉरी मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल से क्या करते हो आप इसको डिवाइड करते हो, देन दैट टाइम यू कैन गेट द सिंपलेस्ट रेशो। 6 का 12 का और 6 का जो एलसीएम आता है वो 6 ही होता है। अगर इसको डिवाइड करेंगे हम तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें C1H2O1 is a molecular formula and it is a empirical formula। इसे क्या कहेंगे हम empirical formula। तो देखो इसके एग्जांपल्स कौन से हो सकते हैं। यहाँ पे वाटर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मोलिकुलर फॉर्मूला H2O। H2O का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या निकला है यहाँ पे, H2O का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या निकला, देखो हाइड्रोजन रेस टू ऑक्सीजन, ये 2:1, एलसीएम क्या है इसका, दोनों नंबर का एलसीएम क्या है 1 है। दोनों नंबर का एलसीएम 1 होने के कारण यहाँ पे हम डिवाइड किससे करेंगे 1 से डिवाइड करेंगे। अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला का रेशो क्या होगा 2:1 ही होगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला बोथ आर सेम, दोनों क्या है यहाँ पे सेम है, क्योंकि हमने नंबर को डिवाइड किया बाय यूजिंग द लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लिस्ट कॉमन मल्टीपल इसमें क्या है 1 ही आता है, 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड कर दे तो वो नंबर की वैल्यू एज इज रहती है, कुछ चेंज नहीं होगी। तो ये केस आ जाता है। तो वाटर का मोलिकुलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला सेम मिला है यहाँ पे। सेकंड पार्ट देखो यहाँ पे ग्लूकोज का, अभी हमने डिस्कस किया था, अभी जस्ट डिस्कस किया हमने। यहाँ पे क्या है C1H2O1, C1H2O1 बिकॉज़ ऑफ 6:12:6 इन तीनों का एलसीएम जो आता है ये कितना है हमारे पास, ये एलसीएम कितना आता है हमारे पास 6 आता है। 6 को हम डिवाइड कर देते हैं 6 से अगर डिवाइड कर दे सभी नंबर को तो इट विल बिकम 1:2:1 अगेन। सिमिलर वे हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के केस के अंदर रेशो क्या आता है एटम का 2:2 मतलब 2 और 2 का एलसीएम 2 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे नंबर्स को तो हमारे पास रेशो क्या आता है 1:1। सिंपलेस्ट रेशो क्या है हमारे पास 1:1। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा HO। ओके, HO। H2O2 का एम्पिरिकल फार्मूला H1O1। वहां पे नंबर है क्या गिवन, पर नंबर क्या होगा हाइड्रोजन 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। नेक्स्ट ब्यूटेन, ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से C4H10। रेशो क्या आएगा ब्यूटेन का, कार्बन रेशो हाइड्रोजन, यहाँ पे रेशो आता है दोनों का 4:10। दोनों का एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम दोनों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। दोनों नंबर किससे डिवाइड होते हैं 2 से डिवाइड होते हैं। 4 से डिवाइड होते हैं दोनों नंबर नहीं, 4 से 4 हो जाएगा, 4 से 10 होगा क्या नहीं होगा। तो उसके लिस्ट कॉमन मल्टीपल हम चेक करेंगे। लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आता है यहाँ पे आता है 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका रेशो निकलेगा सिंपलेस्ट रेशो 2:5। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या आएगा, एम्पिरिकल फार्मूला बिकम C2H5। क्या बनेगा ये C2H5। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या बना यहाँ पे C2H5। व्हाट इट, यहाँ पे देखो लास्ट बेंजीन।
बेंजीन का फॉर्मूला सबको पता है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? यस, इसका रेशो आता है बेंजीन टू हाइड्रोजन, बेंजीन टू हाइड्रोजन रेशो आता है 6:6, एलसीएम 6, सिंपलेस्ट रेशो आएगा 1:1, तो ये आएगा C1H1। ओके, या तो आप ऐसे लिख सकते हो इसे, मतलब H2O1 C1H2O1 H1O1, ये तो एवरेज रहेगा C2H5 और यहाँ पे आएगा C1H1। इज अ empirical formula contain the constituent elements, simplest constituent element contain कर रहा है as compared to the molecular formula, इसे कहते हैं empirical formula। और एक बार यहाँ पे कुछ लिख के देना था मुझे, यहाँ पे R क्या होता है? R क्या होता है? यहाँ पे R इज इक्वल टू, R होता है, इसे कहते हैं रेशो फैक्टर, R फैक्टर होता है ये, इसे कहा जाता है, इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं? इट विल बी फाइंड आउट बाय मोलिकुलर मास अपॉन इंपेरिकल मास। क्या पढ़ा था यहाँ पे? मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल मास, तो ये R निकल जाता है, R पे पुट अप कर सकते हैं, इसके बाद में हम मॉलिक्यूलर फार्मूला इंपेरिकल फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नोट डाउन दिस। फिनिश क्या? देखो, हमें डिस्कस करना है परसेंट कंपोजिशन। तो परसेंट कंपोजिशन क्या होता है? परसेंट कंपोजिशन, देन वी आर डिस्कसिंग द हाउ टू फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम अ गिवन कंपोजिशन। गिवन कंपोजिशन से एम्पिरिकल फार्मूला कैसे फाइंड आउट करना है, और एम्पिरिकल फार्मूला अगर मिलता है हमें, तो उसके बाद में हमें फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अभी एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम अ गिवन कंपोजिशन। तो यहाँ पे आता है परसेंट कंपोजिशन। क्या पढ़ा है हमारे पास? परसेंट कंपोजिशन। परसेंट कंपोजिशन होता है क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और एटम, या कोई भी एलिमेंट होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और एलिमेंट प्रेजेंट in given compound, present in given compound, amount of substance present in given compound known as its composition, क्या कहेंगे उसे? कंपोजिशन कहेंगे। कितना परसेंट में कितना प्रेजेंट है, कोई एलिमेंट होगा, कोई सब्सटेंस होगा, वो कंपाउंड में है प्रेजेंट, तो कितना प्रेजेंट है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड, उस कंपाउंड के अंदर वो कितना प्रेजेंट है, उसे क्या कहते हैं हम? वी आर कॉल देम गिवन अ कंपाउंड। एक मिनट पूरा amount of substance or element present in a given compound, known as its composition। क्या कहेंगे उसे? उसका कंपोजिशन कहेंगे। एग्जाम्पल, हाउ मेनी, क्वेश्चन देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। एट व्हाट परसेंट composition of a hydrogen present in H2,
वाटर के अंदर हाइड्रोजन का कितना परसेंट कंपोजिशन प्रेजेंट है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इसे, हाउ टू फाइंड आउट देम? तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में वाटर का मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वी आर फाइंडिंग द परसेंट कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अ गिवन कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड, ऐसे नहीं कि हाइड्रोजन वाटर में ही होता है, हाइड्रोजन और भी कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि हाइड्रोकार्बन से कंपाउंड में प्रेजेंट होता है, बेंजीन में प्रेजेंट होता है, उसके साथ-साथ सोडियम बाइसल्फेट के अंदर प्रेजेंट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर प्रेजेंट होता है। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो उस हाइड्रोजन का हमें क्या निकालना है, यहाँ पे परसेंट कंपोजिशन निकालना है। हमारे पास अभी कौन सा कंपाउंड है, वाटर मॉलिक्यूल की बने, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर निकाल दे। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का वाटर के अंदर मॉलिक्यूलर मास कितना है, 2 फॉर 2। वाटर ले लेते पहले, वाटर ले लेते, वाटर मतलब H2। कितने हाइड्रोजन है, 2। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 2। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा यहाँ पे, 2 into 1 is 2u लिखेंगे, उसे यूनिफाइड मास होता है ये, ओके। 2u, u मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मास। देखो नेक्स्ट मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका, नहीं ऑक्सीजन का, क्यों, हाइड्रोजन किस में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन में है क्या, हाइड्रोजन वाटर में प्रेजेंट है। कौन से कंपाउंड में, वाटर मॉलिक्यूल में। तो हमें वाटर मॉलिक्यूल का लेना पड़ेगा। देयरफॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना आता है, 18u आता है, ओके। तो अभी हमें क्या चाहिए, परसेंट कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। देयरफॉर परसेंट कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन को निकालने के लिए परसेंट कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन को अगर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन क्या आएगा, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O into 100 और आगे आएगा परसेंट, क्या होगा, परसेंट आएगा। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसे, देखो यहाँ पे पार्ट आता है हमारे पास इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे बता दो, हाइड्रोजन का कितना परसेंट है, 2, इसमें कितने वाटर का, 18 में, इनटू 100%। हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 2 इनटू कितना आता है, 11.1 आता है। सॉल्व करने के बाद तो ये सॉल्व होता है, ये आएगा 200 डिवाइडेड बाय 18%, इसको डिवाइडेड करते हैं तो 11.1%। Therefore 11.1% of a hydrogen composition present in H2। इस तरह से हम परसेंट कंपोजिशन किसी भी सब्सटेंस का निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला यूज करना है आपको, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2। तो इस तरह से हमें कंपोजिशन फाइंड आउट करना आता है, ओके। देखो हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेस्ड इसी के ऊपर। मैं क्वेश्चन लेता हूं, आपको ट्राई करना है। फाइंड, क्वेश्चन लिखो, फाइंड परसेंट कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम प्रेजेंट इन कैल्शियम कार्बोनेट। किसमें फाइंड आउट करना है हमें,
कैल्शियम कार्बोनेट में परसेंट कंपोजिशन फाइंड आउट करना है। कितना परसेंट कैल्शियम प्रेजेंट है किसके अंदर, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। कैल्शियम, कैल्शियम का गिवन क्या आएगा यहाँ पे, देखो मोलार मास, मोलार या मोलिकुलर मास देंगे, मोलार मास ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम मतलब फोम Ca से रिप्रेजेंट किया जाता है। कितना है ये, 40 U, यूनिफाइड मास। उसके बाद में किसमें चाहिए हमें, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर, तो मोलार मास ऑफ, मोलार मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलार मास क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलार मास है CaCO3। तो CaCO3 का मोलार मास कितना आएगा, फिर देखो हमने किया है, इसको पहले भी सॉल्व किया हमने, ओके। कितना आता है, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, 16 into 3 48, 48 प्लस 12 60, 60 प्लस यहाँ पे आता है 100 U। कितना आता है, 100 U। तो क्या निकालना है यहाँ पे, परसेंट कंपोजिशन। तो परसेंट कंपोजिशन ऑफ, परसेंट कंपोजिशन ऑफ Ca, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, परसेंट कंपोजिशन ऑफ Ca इक्वल टू मोलार मास ऑफ Ca अपॉन मोलार मास ऑफ CaCO3 into 100%। बस वैल्यू पुट अप करो यहाँ पे, 40 अपॉन 100 into 100, तो यहाँ पे 100 गेट कैंसल, आंसर इज 40%। कितना आएगा, 40%। मतलब 40% कैल्शियम क्या है यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर प्रेजेंट है, ओके। ये समझ में आ गया, हाउ टू फाइंड द परसेंट कंपोजिशन। पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करना है आपको। हो गया, नहीं हुआ, इसमें इधर में क्वेश्चन है तो आपको सॉल्व करना है भैया। क्वेश्चन है, फाइंड परसेंट कंपोजिशन, फाइंड परसेंट कंपोजिशन ऑफ, फाइंड परसेंट कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोजन का परसेंट कंपोजिशन क्या है। तो आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हमने अभी डिस्कस किया था ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, उसमें कितने हाइड्रोजन होते हैं, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, तो जितने हाइड्रोजन होंगे उतना मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। ओके, ये ट्राई करो, अगर नहीं आता आपको किसी को डाउट्स होगा तो मैं इसे सॉल्व करके देता हूं। ओके,
ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, ग्लूकोज फॉर्मूला, ग्लूकोज रिप्रेजेंट किया जाता है किस टाइप से? C6H12O6। देखो आप शॉर्टकट में भी सॉल्व कर सकते हो। परसेंट कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू हाइड्रोजन का मोलर मास 12 into 1 अपॉन कार्बन का मोलर मास कितना होता है? 12। हाँ 6 into 12 plus 1 into 12 या 12 into 1 ऐसे भी आप कर सकते हो। ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 12 into 1 और प्लस ऑप्शन कितने हैं? 6 into अगेन 60। तो परसेंट कंपोजिशन यहाँ पे आएगा, परसेंट को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 100%। तो यहाँ पे परसेंट कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन कितना आ रहा है? यहाँ पे 12 अपॉन इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 100 से, यहाँ पे परसेंट में जाएगा, ये कितना होगा? 72। यस, ये 12 प्लस ये कितना होगा? 96। हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद इसका पार्ट कितना आता है हमारे पास? 1200 अपॉन 180%। अभी क्या होगा? अभी इसमें से 0 कैंसिल होंगे। 0 क्या हुआ यहाँ पे? देखो ये 0 और ये 0 क्या हुआ? कैंसिल आउट। हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद क्या होगा? बोथ द नंबर आर डिविजिबल बाय 6 डिविजिबल है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? 6 3 जा 6 4 जा 22, सॉरी 6 2 जा। ओके, यहाँ पे क्या आएगा? 6 2 जा। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो हाइड्रोजन का क्या होगा? 20/3% और इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा? 6.67%। उसको राउंड ऑफ करेंगे, लास्ट वाले नंबर को क्या करेंगे हम यहाँ पे राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 6.67%। इतना कंपोजिशन किसका है? हाइड्रोजन का है। किसमें? ग्लूकोज में। ओके, हो गया? देखो नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल का पार्ट है हमारे पास। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन, ये जो पार्ट है ये किसके बेस के ऊपर है? परसेंट कंपोजिशन गिवन है और इस पार्ट से हमें क्या निकालना होता है? एटॉमिक मासेस ऑफ हाइड्रोजन कार्बन, ये भी गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला इसको सॉल्व करने के लिए थोड़े मेथड अलग है। उसको मैं पहले परसेंट कंपोजिशन को चेक करना है, उसके मोल्स निकालने हैं, मोल्स के बाद में उसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, सिंपलेस्ट रेशियो के बाद आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला मिलेगा। तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। उसी के बेस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि परसेंट कंपोजिशन कैसे निकाला जा सकता है। कुछ क्वेश्चन, अब मैं कुछ मोलिकुलर फॉर्मूला देता हूं, आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला उसको फाइंड आउट करना है। ओके, find empirical formula of following compound। कुछ कंपाउंड है हमारे पास, यहाँ पे दिया जाएगा आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देन उसके साथ में आता है यहाँ पे एम्पिरिकल। आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाना है। फर्स्ट है हमारे पास H2SO4, सेकंड है C3H6, थर्ड है C5H10, फोर्थ है हमारे पास C6H5N NH2
इस तरह से आएगा, या तो हम इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं, ये 7 आएगा और ये n आएगा। फिफ्थ पोटेशियम, यहाँ पे जो K2O पोटेशियम ऑक्साइड। 6 नंबर पे कैल्शियम कार्बोनेट का पार्ट हमने पहले किया था, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर ठीक है सेम ही रहेगा। इसके बाद में HCl का भी सेम रहेगा, H2SO4 हो गया, KMnO4 एसिटिक एसिड लेते हैं, CH3COOH। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला में फाइंड आउट करना है, इसे ट्राई करो, इसको ट्राई करना है और हमें फाइंड आउट करना है एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे पहला केस क्या है, H2SO4, तो H2SO4 का क्या होगा एम्पिरिकल फार्मूला H2SO4। देखो आप डायरेक्टली बता सकते हो, ऐसे कुछ नहीं, उसको कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पे रेशियो देखो कितना है, हाइड्रोजन का रेशियो कितना है 2, मतलब 2 मोल्स ऑफ द हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। यहाँ पे सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन के 4 है, मतलब 2:1:4। तो तीनों का एलसीएम क्या होगा, 2 1 4 का 1 ही होगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो आपका इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या आएगा, H2SO4। यहाँ पे C3H6 3:6, 3:6 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब बोथ हैविंग एलसीएम इज 3, दोनों नंबर 3 से डिवाइड होते हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1:2। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, C1H2, क्या आएगा C1H2, देन C5H10, 5:10 मतलब C1H2, अगेन सेम होगा यहाँ पे C6H7N, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि इसमें 6 7 का और यहाँ पे लास्ट में नाइट्रोजन 1 है, तो इसका एलसीएम क्या होता है 1 ही आएगा, तो इसका कोई भी इसमें चेंज नहीं होगा। देन K2O, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। इसमें कार्बन कितने हैं, देखो पहले इसमें हमें ये देखना है कार्बन कितने हैं, इस केस में आपको कार्बन चेक करने हैं। C2H कितने, H4 एंड O2। अभी इसका निकलेगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल क्या आएगा इसका, देखो 2:4:2 C1H2O, CH2O, ये क्या होगा इसका, इट इज द एम्पिरिकल फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग पार्ट दिया है ना, कार्बन कार्बन कितने यहाँ पे 2 है, तो पहले हमें उसको कंबाइन कर देना है, उसको जो भी हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला है उसका कंडेंस फार्मूला, तो उसको हम क्या करेंगे और कंडेंस करेंगे या मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो ये कंडेंस था, मॉलिक्यूलर में चेंज किया, मॉलिक्यूलर में चेंज करने के बाद हमने किसमें कन्वर्ट किया, इसे वी आर कन्वर्टिंग इन एम्पिरिकल फॉर्म। तो ये होता है एम्पिरिकल फार्मूला। ओके, नोट डाउन। बाकी क्या आएंगे ना, नहीं आते तो लिख लो। H2SO4 ये डिवाइड होगा CH2 C1H2, ये भी डिवाइड होगा, ये C1H2 में आएगा, यहाँ पे एज आएगा C6H7 एंड और ये आएगा K2। इस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट किया जाता है। कल के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल का पार्ट डिस्कस करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला कैसे फाइंड आउट करना है परसेंट कंपोजिशन से, एंड आफ्टर दैट हाउ टू फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम द एम्पिरिकल फार्मूला। ये पार्ट हमारा होगा, तो उसके बाद में हम एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन का पार्ट भी डिस्कस करेंगे। ओके।